अब राहिम किसी को छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो जान चुका है कि फिर एक नई गेम चलाई जा रही है। और वो बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि जमाल ने कुछ नहीं किया। और वो उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। जिस पर जमाल कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि राहिम कहता है कि बस मुझे उस सही मुजरिम को पकड़ना है जिसने ये सब कुछ किया है। लेकिन उसको एक बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एमन बार बार उसका नाम क्यों ले रही है, इसलिए वो चाहता है कि वो दोबारा एमन से मिले और जाकर उससे पूछे कि आखिर क्या वजह बनी, आखिर बार बार उसका नाम क्यों लिया जा रहा है। ऐसी क्या बात हो गई कि ये सारा माजरा उसको करना पड़ा। आफिया कहती है कि बेटा, मेरे बारे में दिल में ऐसी कोई बात मत लुकाना, यानी कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ। तुम मेरे बेटे थे और बेटे हो। लेकिन राहिम कहता है कि मैं वो पुरानी बातें नहीं भूला जो आपने मुझसे कही थी। आगे से आफिया कहती है कि वो सब कुछ तो मैंने गुस्से में बोल दिया था, लेकिन इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं था। दूसरी तरफ जमाल की माँ काफ़ी परेशान है जमाल के लिए और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती रहती है। पता नहीं इन लोगों की गेम में आके ये सब कुछ क्या हो गया। जिस पर एमन का बाप कहता है कि तुमने बहुत गलत किया, इस बयान को देखकर तुमने बहुत ही गलत किया है। मेरी बेटी के ऊपर ये बहतान लगाकर तुम्हें इसको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। जिस पर आप देखेंगे उसकी माँ कहती, मैं तो आपको पहले ही समझाने की कोशिश कर रही थी कि दाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, अभी भी इसका कोई ना कोई लालच है जो इसको ले डूबा है, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रैम की आंखों में सच्चाई है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एमन तुम्हें याद करना होगा। लेकिन फिर से एमन चीखों पुकार करने लगती है और कहती है कि मुझसे इस किस्म के सवालात अब ना किए जाए, क्योंकि मज़ीद आप लोगों के इस तरह के सवाल मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ। काफ़ी ज़्यादा संगल हो चुकी हैं और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी भी मजबूरी है। वो राहिम के पास आकर उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो राहिम, इन सब बातों में मेरी भी मजबूरी है। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी मजबूर होकर ये सब कुछ कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी कैसी मजबूरी, कैसे आप ऐसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि मुझे शेरोज़ की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ जाती, यानी कि झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बार-बार राहिम का बाप यही बात कर रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राहिम ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा-पूरा यकीन है। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ है ये एक सरासर गेम है। कहीं न कहीं उसका शक अपने बेटे की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वाक़ई में वही गुनहगार हो, क्योंकि मुझे आज तक राहिम में कोई भी गलती नज़र नहीं आई। आखिर मैं कैसे उसको बुरा-भला कह दूँ? मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है, तो इसका मतलब है कि आप शेहरोज़ का नाम लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बार-बार राहिम की बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि राहिम की सारी बातें ढकी-छुपी रह जाएँ। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात ये है कि असल बात जो है, मैं ये चाहता हूँ कि राहिम को भी कुछ ना हो, क्योंकि राहिम की ये बेइज़्ज़ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे ज़माने में रुसवा हो रहा है मेरा बेटा, तुम इन बातों को नहीं समझ रही हो। काश तुम इन बातों को समझ जाती तो तुम्हें भी समझ आती, लेकिन तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। और मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता। अपने बेटे को मैं सरासर कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसका साथ दूँगा और उसको इस ज़माने भर की गंदी नज़रों से बचा कर रखूँगा, क्योंकि मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज तक उसने मेरा हर मामलात में साथ दिया है और आज मैं कैसे अपने बेटे को अकेला छोड़ दूँ? ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता है। मैं उसका साथ ज़रूर दूँगा और ज़रूर दूँगा। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल ऐश के जुनून के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाके राहिम को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि उसका मुँह बोले मामू जान भी उसके खिलाफ हो चुके हैं। खिलाफ से क्या, उसको अपनी बहन नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी बहन ने उससे एक बात कर ली है कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँगी और तुम्हारा मेरा कोई भी साथ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उसको मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा है। लेकिन वो राहिम का भी बुरा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि बस सारा मामला ठीक हो जाए और राहिम की सारी ये जो केस है ये ख़त्म हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि राहिम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, ऐसा किसी के साथ किया नहीं, इतना बुरा उसके साथ कैसे हो सकता है। इस बात की टेंशन ने उस बेचारे को बहुत परेशान कर रखा है और सारा दिन वो यही सोचता रहता है। लोगों की ज़िल्लत भरी नज़रें देख के वो काफ़ी हद तक परेशान है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं
सोचा। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ तो कैसे हो गया? लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जमाल जो है वो गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है बार-बार। उन लोगों को बहकावे में डाल कर अपने मामू जान को कहता है कि कुछ कीजिए, वरना अगर कुछ ना किया तो मामला काफ़ी ख़राब हो जा आप नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या से क्या कर सकते हैं। आज एक दफ़ा ऐसे हुआ है तो दोबारा भी कल को हो सकता है। लेकिन इस बात की हामी जो है ईमन की माँ नहीं बढ़ती और वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। इसलिए बेहतर यही है कि इस केस को यहाँ पर ही ख़त्म किया जाए और इस बात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। मैं अपनी बेटी को कहीं पे भी नहीं बेचना चाहती, ना ही कोई नाम लेना चाहती हूँ। इसलिए जमाल ये उल्टे-सीधे मशवरे आके देना बंद करो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे मामू जान का दिमाग भी ख़राब हो जाता है और उनको भी कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की ऊट-पटांग क बातें करनी बंद कर दो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राहिम की माँ जो है वो कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं इस लड़के की वजह से यानी कि शहरोज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा संगदिल हो चुकी हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी भी मजबूरी है। वो राहिम के पास आकर इसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो राहिम, इन सब बातों में मेरी भी मजबूरी है। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी मजबूर होकर ये सब कुछ कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी कैसी मजबूरी, कैसे आप ऐसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि मुझे शेरोज़ की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ जाती, यानी कि झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बार-बार राहिम का बाप यही बात कर रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राहिम ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा-पूरा यकीन है। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ है ये एक सरासर गेम है। कहीं न कहीं उसका शक अपने बेटे की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वाक़ई में वही गुनहगार हो, क्योंकि मुझे आज तक राहिम में कोई भी गलती नज़र नहीं आई। आखिर मैं कैसे उसको बुरा-भला कह दूँ? मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है तो इसका मतलब है कि आप शहरोज़ का नाम लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बार-बार राहिम की बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राहिम की सारी बातें ढकी-छुपी रह जाएँ। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात ये है कि असल बात जो है, मैं ये चाहता हूँ कि राहिम को भी कुछ ना हो, क्योंकि राहिम की ये बेइज़्ज़ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे ज़माने में रुसवा हो रहा है मेरा बेटा, तुम इन बातों को नहीं समझ रही हो। काश तुम इन बातों को समझ जाती तो तुम्हें भी समझ आती, लेकिन तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। और मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता। अपने बेटे को मैं सरासर कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसका साथ दूँगा और उसको इस ज़माने भर की गंदी नज़रों से बचा कर रखूँगा, क्योंकि मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज तक उसने मेरा हर मामलात में साथ दिया है और आज मैं कैसे अपने बेटे को अकेला छोड़ दूँ? ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता है। मैं उसका साथ ज़रूर दूँगा और ज़रूर दूँगा।